बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त मुल्क की सियासत ऑडियो और वीडियो लीक्स के गिर्द ही घूम रही है। सबसे ज़्यादा इसी पे बात हो रही है। ये सिलसिला नून लीग ने शुरू किया था और अब नून लीग को ही महंगा पड़ गया है। मरीम नवाज साहिबा की अब तक 3 लीक्स आ चुकी हैं और इस बात का ख़दशा है कि आने वाले दिनों में उनकी मज़ीद ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। उसकी क्या रीज़न है, ये ऑडियो लीक्स कौन सामने लेकर आ रहा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ऑडियो लीक्स जो मरीम नवाज साहिबा की अब तक हुई हैं, इन ऑडियो लीक्स का मामला इस वक्त तहकीकात हो रही हैं इस मामले पर। और आज ये कायमा कमेटी में भी मामला ज़ेर बहस आया। उसमें जो 2013 से 2018 तक के इश्तिहारात की तफसील है वो पेश हुई। मौजूदा हुकूमत ने कितने इश्तिहारात दिए, किस किस चैनल को दिए, वो तफसीलात पेश हुई। तो ये मामला इसलिए महंगा पड़ता नज़र आ रहा है कि जो तहकीकात हैं उसके दायरा कार में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। एक मामला तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने किस हैसियत में पब्लिक फंड्स इस्तेमाल किए, किस हैसियत में उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। आइन की खिलाफ वर्जी है, ये अखलाकी मामला है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने वाकई पब्लिक फंड्स को इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप वो ये कह रही हैं कि जी ये तो पार्टी फंड्स थे, ये तो पार्टी का जो अकाउंट, जो पार्टी की जो इश्तिहारात थे उनसे मुतल्लिक बात हो रही है। लेकिन जो चार्ट आज कौमी असम्बली के जो आज सेनेट की कायमा कमेटी में जो आज पेश हुई है तफसीलात, और जो इससे पहले भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहे हैं, उसमें जिन चैनल्स के हवाले से ये बात हो रही है कि इनको कम शेयर देना है इश्तिहारात में, इनके इश्तिहारात रोक लिए जाएं, तो वो पार्टी से मुतल्लिक अगर वो बात कर रही हैं तो लेकिन यहां पर इनको इश्तिहारात क्यों मिले हैं कम। अब चैनल की जो करेंसी है, जो जिसमें चैनल को बिजनेस मिलता है, जिसकी वजह से वो तो रेटिंग है। अब एक चैनल को अगर रेटिंग के मुताबिक इश्तिहार नहीं मिल रहे तो कानूनी जुबान में ये फिर बेज़ाब्त क्यों में आता है। उसकी वजह यह है कि जब ऑडिट पैरास बनते हैं तो उसमें तो चीज़ों की जस्टिफिकेशन मांगी जाती है कि जब फलां चीज़ आपने फलां फैसला लिया तो वो आपने किस बुनियाद पे लिया। तो इश्तिहारात देने का फैसला तो रेटिंग की बुनियाद पे लिया जाता है, इश्तिहारात देने का फैसला तो अखबारात की सर्कुलेशन की बुनियाद पे दिया जाता है। तो यहां पर मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनको कानूनी नताइज भी फेस करने पड़ सकते हैं अगर हुकूमत इस मामले को टेकअप करती है कि रेटिंग का ही वो वाहिद मैकेनिज्म है जिसके तहत जो टैक्स के पैसों से इश्तिहार दिया जा सकता है। तो टैक्स के रकम से अगर इश्तिहार दिया गया है तो क्या रेटिंग को नज़रअंदाज किया गया है, जो कि एक राइज तरीक़ाकार है, जो कि एक तयशुदा तरीक़ाकार है। और वो अगर पार्टी के इश्तिहारात से मुतल्लिक बात की जा रही है तो दूसरी जानिब अगर इन चैनल्स की रेटिंग ज़्यादा थी, इनका हिस्सा ज़्यादा बनता था, इनसे कम रेटिंग वाले चैनल्स को अगर ज़्यादा मिल रहा था तो फिर यहां क्यों इश्तिहारात कम मिल रहे थे। तो ये बात जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बात को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हफ्ते डेढ़ में ये तफसीलात सामने आ जाएंगी। और इस मामले पे जाहिर है इस वक्त नून लीग बहुत बैकफुट पे है और जो उनकी सपोर्ट करने वाले या उनको डिफेंड करने वाले या जो आज़ादी इजहार पर बात करने वाले लोग हैं वो इस वक्त उनको चुप लग गई है। चुप इसलिए लग गई है कि बदनाम क्या किया जाता था कि जी इस मुल्क में कोई इदारे कंट्रोल करते हैं मीडिया को। इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि मीडिया की आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो ये बात खुद उनकी आवाज में सामने आ गई कि जी फलां अगर हमारे हक में बात नहीं कर रहा तो उसके इश्तिहारात रोक लिए जाएं। तो मीडिया को ये बंद करने के मुतरादिफ है। ये मीडिया अगर कहने को ये इश्तिहारात हैं लेकिन अमलन ये किसी चैनल को बंद करने के मुतरादिफ है अगर उसके इश्तिहारात रोक लिए जाएं। उसकी ऑक्सीजन ही चैनल की इश्तिहारात होती है। अगर उसके इश्तिहारात रोक लिए जाएं तो इसका मतलब है कि आज़ादी इजहार पर यह कदम के मुतरादिफ है। तो ये एक इसके आईनी कानूनी इखलाकी पहलू तो निकलते ही हैं। इसमें अब PFU जो राना अजीम ग्रुप जो है इस मामले को अदालत में लेके जा रहा है। पिटिशन ये ग्रुप दायर PFUJ का करने जा रहा है। तो ये
बात 2-4 दिन में दबती नजर नहीं आ रही। ये मामला आगे, क्योंकि ये ₹10.25 अरब की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का मामला है, इस पे ज़ाहिर है जवाब तो देना पड़ेगा। इस पे फाइलें खुलेंगी जब, तो फिर इसमें ज़ाहिर है नून लीग को, उस वक्त की हुकूमत के जो लोगों को हिसाब तो देना पड़ेगा। अब इस बात पे आते हैं कि ये जो ऑडियो है ये लीक किसने की। अगर आप मरियम नवाज साहिबा की तीनों ऑडियोज़ को सुने देखें तो उसमें ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो है नहीं। ये कोई कन्वर्सेशन जो है बज़ाहिर ये भी नहीं है कि वो कमरे में बैठ के किसी से ऑफिस में बैठ के बात कर रही हैं तो वो रिकॉर्ड कर ली गई हो। अगर ऐसी बात होती तो दूसरी जानिब की आवाज़ भी आनी चाहिए थी। तो ये बताया जा रहा है कि ये वॉइस नोट्स हैं, जो वॉइस नोट व्हाट्सएप पे या किसी और जो चैट का प्लेटफॉर्म होता है उस पर छोड़े जाते हैं। ये वॉइस नोट या किसी को भिजवाए जाते हैं। तो ये वॉइस नोट हैं, इस बात का गालिब इम्कान है। और ये उन्होंने उस वक्त जब अपने मीडिया सेल के व्हाट्सएप ग्रुप में ये हिदायत जारी कर रही हैं, क्योंकि उनकी बात करने का अंदाज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं बल्कि हिदायत जारी करना है, और वो जितने क्लियर हैं तो आमतौर पे इस तरह वॉइस नोट ही हुआ करते हैं। ये किसी ने नहीं बल्कि इनके अपने घर के भेदी ने लंका ढाई है। ये उनके जो मीडिया सेल के वो जो बीसीओ लोग थे जिनको इंस्ट्रक्शंस जाती थी, उनके व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स में से ऐसा लग रहा है ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर ऐसा ही है तो आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये सिर्फ 2-3 इंस्ट्रक्शंस तो 5 साल में नहीं आई होंगी, ये तो कोई सैकड़ों की तादाद में हो सकता है आई हों। तो आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये मामला खुद मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया, ये मामला खुद बज़ाहिर ज़ाहिर है अब जिस तरह साकिब निसार साहब वाली ऑडियो का मामला है, कहने को तो जी अमेरिका से आई है, लेकिन इसका फायदा कहां उठाया जा रहा था, इसको पॉलिटिकली कैश कहां करवाया जा रहा था। इसी तरह राना शमीम का जो बयान हल्फी है, वो राना शमीम साहब जो हैं वो जाकर बरतानिया से नोटराइज करवा कर जारी करवा रहे हैं, लेकिन इस मामले में सारी चीजें आके लिंक तो उन्हीं केसेस से होती हैं जो शरीफ खानदान के केस हैं। आज भी अदालत में ये बात हुई कि ये जो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, इस मामले को जिनके केसेस हैं वो अदालत में नहीं लाना चाहते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यानी आप सियासी महाज पे इस पे शोर मचा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इतना ऑथेंटिक समझते हैं तो इसको क्यों नहीं लेके जा रहे अदालत में, क्यों नहीं अपने केसेस में इस पे पेश करते? क्योंकि आपको पता है कि ये इस मामले में इसका हशर क्या होगा। वहां जाकर जो तकाजे हैं तमाम शवाहिद रिकॉर्ड कराने के, जब साकिब निसार साहब की ऑडियो वहां पर जाएगी तो उसमें वो मामला तो 1 मिनट में उड़ जाएगा। वहां पर शवाहिद रिकॉर्ड कराने के दौरान वो ऑडियो इक्विपमेंट पेश करना पड़ सकता है जिसमें रिकॉर्ड की गई है। कौन वो ऑडियो इक्विपमेंट लेके आएगा, कौन जिरा में उसके जवाब देगा? तो इसलिए नून लीग ने ये वहां पर लेकर ही नहीं जाना अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है। जहां तक मामला है मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो का, वो ये तस्लीम कर चुकी हैं कि जी ये ऑडियो मेरी है। ये वो सियासी ब्लंडर था जिस पे मैं समझता हूं कि गलत शॉट खेल गई वो, और एडमिट कर लिया। एडमिट करके तो शायद उन्होंने सियासी पता फेंका था, देखें जी उनकी ऑडियो है वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे, हम तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि जिन चैनल्स को इश्तिहारात नहीं मिले, अब वो चैनल जाहिर है अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो चैनल अब सारी सूरत हाल सामने लेकर आ रहे हैं। तो अब नई जो ऑडियोज़ हैं वो नई ऑडियोज़ आने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। नई ऑडियो सामने आ सकती हैं, क्योंकि अगर ये व्हाट्सएप ग्रुप में वो अगर 20 लोग ऐड थे और उनको ये वॉइस नोट्स भेजे जा रहे थे तो ये बहुत से लोगों के पास महफूज हो सकते हैं। तो ये जो घर का बेदी है ये यकीनन जानने की कोशिश की जा रही होगी कि ये कौन हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब तक की जो 3 ऑडियो सामने आ चुकी हैं ये काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल डेंट जो है वो पीएमएलएन को डाल चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा को सियासी तौर पे काफ़ी इसने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आज़ादी इजहार को और जमहूरियत को बुनियाद बनाकर सबसे ज़्यादा बात की जाती थी। दूसरी जानिब जमहूरी तकाज़ों को देख लें आप कि आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उनका जो एलामिया उनकी वजाहत जारी हुई, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के जो मुंतजमीन हैं, उसमें वो कह रहे हैं जी कि हमारी कॉन्फ्रेंस की रिवायत है कि हम आखिरी सेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाते हैं।
तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। वो तो जाहिर है सजा याफ्ता शख्सियत हैं और उस अदालत से सजा याफ्ता हैं जिस अदालत के सबसे बड़े मसनद पे बैठी हुई शख्सियत वहां पर मौजूद थी। लेकिन आखिरी सेशन में नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया। आमतौर पर आखिरी सेशन पे कौन आता है? मेहमान खुसूसी आता है। इस बात को जस्टिफाई आप करने के लिए कह रहे हैं कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इसलिए बुलाया। लीडर ऑफ अपोजिशन तो जो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये जो जमहूरियत की सबसे ज्यादा बात करते हैं, जमहूरियत का लाग अलापते हैं, ये आइन कानून जमहूरी तकाजों को खुद क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब को उसमें बुलाया गया जो कि आईनी और कानूनी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन है? अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये हमारी रिवायत है, तो आपने नवाज शरीफ साहब को ही क्यों बुलाना था, जब आपको मालूम है कि यहां पर जज साहिबान भी मौजूद हैं, उन्हीं अदालतों के सरबराहान मौजूद हैं जिन्होंने सजा दे रखी है नवाज शरीफ साहब को। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने इस वक्त मुश्किल में डाल दिया है उन लोगों को जो इन मामलात पर सबसे ज्यादा बात करते थे, इन मामलात पर वो भाषण देते नहीं थकते थे। तो इस वक्त सियासी तौर पर काफी धचका लगा है उन लोगों को। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।